हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ। और उसके लिए आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास काफ़ी रंग बिरंगे पीस रखे हैं और कुछ कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक मिक्स हैं, कुछ हल्के से वुलन टाइप में हैं, टेरिकॉट टाइप में हैं। कई तरह के यहाँ पर मेरे पास कपड़े हैं, ये देखिए। और बहुत सारे मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रखे हैं रंग बिरंगे, और इनसे आज हम बनाएंगे एक बेडशीट। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, और ये मैंने काफ़ी दिन से इकट्ठे करके रखे थे। इसकी तह से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि काफ़ी दिन से काट के रखे गए हैं। इंतज़ार था बस इसका मुहूर्त निकलने का, तो आज वो मुहूर्त आ गया है। मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये जितने भी कपड़े कटे हुए हैं इन सब का सबकी जो विड्थ है, विड्थ मीन्स चौड़ाई, ये जो विड्थ है इसकी ये 3.5 इंच की है। और पट्टियाँ जो हैं उनकी जो लेंथ है उनकी कोई नाप नहीं है। जैसे जो कपड़ा मिला मैंने काट के रख लिया। लेंथ किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, तो मिक्स मैच करके इस बेडशीट को हम बनाएंगे। लेकिन जितने भी पट्टियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब की विड्थ जो है 3.5 इंच है। तो ये बात का ध्यान रखना है आज के पैटर्न में। तो अब हमें इसमें करना क्या है कि ये 3.5 है, तो सारी पट्टियों को जितने भी कलर हमने यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं, ये देखिए बहुत सारे कलर हैं मेरे पास। इस तरह से प्रिंट भी है और प्लेन भी है। प्रिंट कम है, प्लेन ज़्यादा है। तो इस तरह से जो भी कपड़े हैं मेरे पास इन सबको अब हम जो विड्थ है वो तो उतनी ही रहेगी 3.5, लेकिन इसकी जो लेंथ है इसको हम 6 इंच में कट कर लेंगे। तो सारे कपड़ों को हमें 3.5 इंच बाई 6 इंच में कट कर लेना है। तो और जितने भी कलर हैं, जैसे ये कलर है, इनको 6 इंच की लेंथ में काट करके इनका बंडल अलग रखना है, इस कलर का अलग, जितने भी कलर वाइज हैं सबको अलग अलग करके रखना है। तो पहले हम 6 इंच की विड्थ में सारी पट्टियों को काट लेते हैं। और इसको हमने इस तरह से सारे पीसेस को कट करके एक साइज़ में 3.5 इंच बाई 6 इंच का ये पूरा जितना भी मेरे पास मटेरियल था मैंने कट कर लिया है। और अब इनको हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कलर हैं मेरे पास। तो ये इकट्ठा करती जाती हूँ और रखती जाती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि एक बॉक्स तैयार कर लीजिए, उनमें हर तरह का पीस जो भी कटिंग का निकलता है उसको अलग दे जाइए, तो काम करने में आसानी हो जाती है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप नया कपड़ा खरीद के भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई 2 चादर कॉटन की लेकर के और उसके कट पीस अगर पैच वर्क वाली बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी तैयार किया जा सकता है। तो अब हमें करना क्या है कि ये मैं बता दूं कि ये मैंने मेरे घर के बगल में लखनऊ वाले घर में, मैं अभी बेंगलोर में हूँ, तो वहाँ पर मेरे घर के बगल में एक बुटीक है, मैं वहाँ से पूरा बोरा उठा लाती हूँ। तो उसमें जो सूट वगैरह के जो पीस निकलते हैं तो उसका मैंने ये सारा मटेरियल ख़रीद लिया था और उसमें से ये इतने सारे पीस मुझे मिले हैं। और ये भी एक आसान तरीका है कि आपके घर के पास कोई बुटीक वगैरह हो तो वहाँ से बड़े पीस का बोरा उनसे ख़रीद लीजिए कि हमको ये चाहिए, तो उससे भी आप इस तरह से सामान तैयार कर सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ अक्सर। तो अब इसको हमें करना क्या है कि जितने पीस हैं तो इस तरह से कोई भी 2 पीस लेंगे अलग अलग डिफरेंट कलर में, कोई भी जो अच्छा लगे देखने में, तो उसको हम इस तरह से ले लेंगे और एक साथ रख करके यहाँ पर जो 6 इंच का एरिया है उसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से पहले 2-2 पीस के हमें जोड़े तैयार करने होंगे। इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया, ये देखिए। तो इस तरह से 2-2 जो भी कलर आपको मिल जाए जो अच्छा लगे उसको जोड़ते जाना है और इस तरह से एक एक सेट तैयार करते जाना है। तो पहले इसको हम तैयार करेंगे, इस तरह से तैयार करना है। जो देखिए ग्रे के साथ पिंक अच्छा लग रहा है और यहाँ मरून के साथ ये रस्ट कलर है, ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से सेट बना लेने हैं 2-2 के। अब इन सबको हम पहले जोड़ लेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी कि आगे क्या करना है। और यहाँ पर ये सारे पीस हमने आपस में जोड़ दिए हैं, जितने भी
कलर के कपड़े थे, 3.5 इंच बाई 6 इंच के, सबको इस तरह से अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने जोड़ दिया। अब इसमें आगे ये करना है हमें कि कोई भी प्रिंटेड पीस अलग से और ले लें। तो ये इसका साइज़ है 4 इंच बाई 6 इंच का एक पीस है, और इस तरह के पीस ले लें और इनको अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो अगर ये प्रिंटेड है आपके पास तो इसको प्लेन रखिए, और अगर ये प्रिंटेड है तो ये तो प्लेन है ही, और दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है तो इसमें जो कलर नहीं है और इसके साथ कोई प्लेन कपड़ा अगर आपके पास है जो काफ़ी डार्क हो तो लगा लीजिए। तो ये जो मैं बना रही हूँ पैटर्न ये तैयार हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, अब इस तरह से एक पीस लेंगे हम, और यहाँ पर मैंने जो प्रिंटेड कपड़ा दिखाया उसको लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद ये थोड़ा बड़ा ही लिया है, जिससे अभी क्योंकि इसको सिला गया है तो ये छोटा बड़ा कहीं ना कहीं होगा, तो ये मैंने थोड़ा बड़ा ही लिया है। अब जब दूसरा पीस हम यहाँ पर लगाएंगे तो कोई दूसरा कलर कॉम्बिनेशन लेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर ये खड़ा पीस हमने लगाया है तो यहाँ पर हम ये इसको इस तरह से लगाएंगे, इसकी सिलाई इस तरह से आनी चाहिए। ये देखिए ये सीधा है और इसको हमने इधर लटा दिया है। अब फिर इसके बाद यहाँ पर एक प्रिंट वाला पीस लगाएंगे, सिलाई करते समय हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ से आप सिलना शुरू कर रहे हैं, चाहे ये प्लेन ही पीस क्यों ना सिल रहे हों आप, तो यहाँ पर डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, जैसे इसको जोड़ा मैंने अभी तो यहाँ डबल मशीन, यहाँ डबल मशीन, जितने जहाँ पर शुरुआत होगी मशीन की और ख़त्म होगी वहाँ पर डबल मशीन चलाना है। तो अब यहाँ पर इसको हमने लेटा दिया। अब अगला पीस हम यहाँ पर फिर से एक कोई दूसरा कलर कॉम्बिनेशन उठाएँगे और इसको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। तो एक खड़ा और एक पड़ा, इस तरह से प्रिंटेड पीस के साथ लगाते चले जाना है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ खड़ा प्रिंट, पड़ा प्रिंट, खड़ा। अब इसके बाद फिर प्रिंट लगाएंगे और फिर पड़ा हुआ एक पीस लगा देंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि कपड़े की जब लंबाई हमको कम पड़ रही थी तो जो भी इसके साथ का जो कपड़ा था उसकी भी यहाँ पर इसका भी हल्का सा जोड़ हमने ले लिया है इसकी लंबाई को पूरा करने के लिए। और इसी तरह से इसमें हम 10 पीस प्रिंट के लगाएंगे और 10 पीस इस तरह के जो प्लेन कपड़े हैं खड़े पड़े ये लगाएंगे। तो इसको हम तैयार कर लेते हैं।
अब इसको हमने यहाँ पर जोड़ लिया। तो 10 पीस हमारे प्रिंट के लग गए हैं और 10 पीस ये प्लेन वाले कपड़े जो हमने जोड़े थे उसके लग गए हैं, खड़े और पड़े स्टाइल में। अब हमें क्या करना है कि साइड से पहले इसकी सफाई करनी है, जो छोटा बड़ा है उसको एक बराबर में करना है। ये पूरी पट्टी जोड़ने के बाद हमने अब यहाँ पे करना है कि इसकी जितनी भी लंबाई हुई है, तो इसकी लंबाई जो भी टोटल आ जाए, मेरी तो 82 इंच है। अब आप सिलाई में यहाँ पर कितना दबाते हैं कितना छोड़ते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसकी लंबाई नाप लीजिए और उस लंबाई के नाप से प्रिंटेड पीस ले लीजिए जो यहाँ पर प्रिंट लगाया है। अब इसको हम यहाँ पर पूरी लंबाई के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। और जहाँ जहाँ जोड़ हैं वहाँ सब पर हमारी डबल मशीन चलेगी। और ये पट्टी हमारी इस तरह से जुड़ गई। अब हमें क्या करना है कि इसी तरह से हमने बहुत सारी पट्टियाँ बना करके पहले से कुछ जोड़ लिया है, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमने इसको तैयार किया है। तो अब इसको जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, शुरू से दिखाती हूँ, लास्ट में एक प्रिंटेड पट्टी है, फिर पड़ी हुई पट्टी है, फिर प्रिंटेड पट्टी है, ये लंबी वाली पट्टियाँ हैं बीच में, और फिर पड़ी हुई है, फिर ये प्रिंटेड, फिर ये खड़ी हुई। तो अब इस खड़ी के बगल में हमने ये लंबी वाली प्रिंटेड पट्टी जोड़ी है। इसके साथ हमें यहाँ पर ये जो पट्टी जोड़ेंगे ये लास्ट में आ जाएगी हमारी प्रिंटेड एक बड़ी, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा सेट करके जोड़ना होगा हमें इस तरह से। इसके बगल में ये आनी चाहिए, जैसे ये आ रही है इस तरह से, इसके साथ में ये आनी है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से मिला करके जोड़ देंगे। तो ये थोड़ा सा जो हिस्सा हमारा ऊपर बढ़ेगा, जो नीचे घट रहा है, वहाँ पर हम दूसरी पट्टी लगा करके तब इसको कवर करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ पर मिलाते हुए सिल देते हैं। तो सारी ये जो हमारे प्लेन वाले पीस हैं, खड़े पड़े वाले जो हमने बीच में लगाए हैं, ये एक दूसरे के सामने आने चाहिए। जैसे इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, तो ये इसके सामने आ जाएगा। अब ये पड़ा है, ये खड़ा है, इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन करके लगाना होगा। जैसे आपको कैमरे में दिख रहा है, यहाँ पर एक खड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ खड़ा है तो यहाँ पड़ा है, इस तरह से इसको जोड़ना है। तब इसको यहाँ पर बराबर रखते हुए जोड़ देंगे। अब ये देखिए लास्ट में यहाँ पर ये पीस ऊंचा हो गया, क्योंकि हमने उधर उसको जो पैच ये बनाए हैं हमने इसको उधर मिलाया था, तो इधर उतना ही कम पड़ गया है। तो हमने यहाँ पर मशीन रोक दी है, इतनी दूर पर हमने मशीन रोक दी है। अब यहाँ पर एक प्रिंट लगा करके और एक प्लेन लगा देंगे जैसे इधर लगाया है। तो इसको कवर लगा करके फिर पट्टी इधर वाली जोड़ देंगे और इसको सिल देंगे। और इस पट्टी को तैयार करने के बाद यहाँ रख करके चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये आ रहा है। तो जो साइड की प्रिंटेड पट्टी है उसको हमें इधर लगाना है। अब इसको हम इसके साथ यहाँ पर एक साथ जोड़ देंगे। अब इसको यहाँ पर रखते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो पहले इसको इधर से जोड़ देते हैं।
अब इसको उलटकर इसके साथ सिल देंगे। तो यहाँ पर जितना बढ़ेगा उसको हम बाद में कट कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसकी सिलाई कर देते हैं और एक इस तरह से निशान लगा लेते हैं कि इतनी दूर पर हमको मशीन चलानी है। तो ये हमने हाथ से प्रेस कर दिया तो यहाँ निशान पड़ गया। डबल मशीन देते हुए सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमने इसको पूरा जोड़ दिया। अब मैं इसको प्रेस करूँगी और इसके प्रेस करने के बाद जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऊपर नीचे होगा इसको कट करूँगी, सीधा करूँगी। फिर इसके नाप का जो भी लाइनिंग होगा, लाइनिंग लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि इसको क्विल्ट कैसे करना है। और अब मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है। लाइनिंग का कपड़ा इसके नीचे लगा करके और इसको पिन कर दिया है, जिससे कि हमको फाइनल सिलाई करते समय कपड़े को बार बार पकड़ना ना पड़े और नीचे से टेढ़ा मेढ़ा भी ना हो। तो अब इसको हम जैसे क्विल्ट करते हैं तो ऊपर की साइड से शुरू करेंगे और एल शेप में इसको पूरा पहले हम पैक कर देंगे। अब इसको हमने पहले ऊपर की तरफ और साइड में सिलाई कर ली। अब क्या करना है कि ये जो पट्टियाँ हैं हमारी, ये जो प्रिंटेड वाली पट्टियाँ हमने जोड़ी हैं, पहले कपड़े को बराबर से रखते हुए, और पिन लगाने के बावजूद कभी कभी कपड़ा अंदर सिकुड़न लेता है, सिलाई अपनी जगह लेती है, तो और कपड़े खिंचाव भी लेते हैं। तो जो ये हमारी सिलाई है इस पर मशीन चलाएंगे और कपड़े को एक तरफ खिसकाते जाएंगे, जैसे हम क्विल्टिंग करते हैं सेम उसी तरह से। इसमें हमने फोम तो डाली नहीं है, इसको हम सिंपल सिलाई करेंगे। तो पहले जितनी पट्टियां हैं ये लाइन से हमारी, इन पर हम मशीन चलाएंगे। अभी बीच वाले हिस्से पे मशीन नहीं चलाएंगे। कपड़े को नीचे से बराबर करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। यहाँ पर टेंशन मैंने 5 नंबर पे ले रखी है, धागा मेरा नॉर्मल है और नीडल मेरी 18 नंबर की है। और इसको हमने अभी एक लाइन सिली है, दिखाती हूँ आपको शुरू से। ये देखिए यहाँ पर कोई भी सिकुड़न आपको नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से कपड़े को बराबर से करते हुए, अब इसमें फोम नहीं है तो इसमें क्विल्टिंग ज़्यादा आसान है, तो इस तरह से इसको करना है। और हमेशा कोई बड़ी चीज़, बड़ी चादर वगैरह बना रहे हैं, बेडशीट वगैरह बना रहे हैं या सोफ़ा कवर बना रहे हैं, बड़ा कोई कपड़ा है, तो हम लोग के मशीन के साथ एक प्लेटफॉर्म तो होता ही है, लेकिन हमको उसके साथ दूसरी टेबल लगानी चाहिए, जैसे कि जो कपड़ा वजन हो जाता है तो वजन लेके वो उधर खिसके नहीं और कपड़े का सारा भार उधर न जाए। नहीं तो अगर सारा भार हमारे बाईं तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये कपड़ा टेढ़ा और सिकुड़न वाला और एबी टाइप का उसमें सिलाई आएगी, क्विल्टिंग आएगी। तो अगर आपके पास कोई टेबल नहीं है तो कोई कुर्सी रख लें या पलंग के बगल में बैठ करके और तब क्विल्टिंग करें तो ज़्यादा आसान होगा। कपड़े का भार बाहर की तरफ नहीं भागना चाहिए, उसको एक पैरेलल में बराबर से होना चाहिए। अब एक सिलाई हमने यहाँ कर दी, अब दूसरी सिलाई हम यहाँ करेंगे, तीसरी यहाँ करेंगे। तो ये जो हमने 6x6 का ये लगा रखा है पीस यहाँ पर, तो इसके किनारे किनारे पहले क्विल्टिंग करेंगे पूरी। फिर उसके बाद लास्ट में ये जो हमारी सिलाई आ रही है इसकी सीधाई देखते हुए पूरी क्विल्ट कर देंगे। और सीधा ही करना है, इसमें चेक नहीं काटना है, चेक काटेंगे तो ख़राब लगेगा, इसमें सीधी सिलाई चलेगी। तो इसी तरह से पूरी क्विल्टिंग कर लेनी है। और इसमें हमने पूरी क्विल्टिंग कर ली है। जो सिलाइयाँ चलानी थी सब सीधी सीधी चलानी थी, तो इस तरह यहाँ भी बीच में चला दी क्योंकि कपड़ा उठ रहा था, इसमें यहाँ बीच में चला दी। ये जो पट्टियाँ थी इन सब में बीच में सीधी सिलाइयाँ चला करके हमने इसको पूरा
पीछे की तरफ से पैक कर दिया है, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क इस तरह से। और अब इसमें हम फाइनल काम करेंगे, पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से उभरते हुआ कपड़ा लिया है और थोड़ा सा टेढ़ी लाइनिंग वाला, जिससे कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है इसमें और इसकी लुकिंग अच्छी आए। अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो प्लेन कोई डार्क कपड़ा लगाइएगा, एकदम अपोजिट, क्योंकि ये कलर इसमें है तो लेकिन उभर के जो दिखाई दे वो कलर लगाइए। पहले उसके ऊपर रख लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद चेक करके लगाइए। तो अब इसमें हम पहले जो हमारी जो विड्थ है उसमें लगाएंगे, फिर जो लेंथ है उसमें लगाएंगे। तो पहले विड्थ में दोनों तरफ लगा लेंगे। और ये हमारी एक सिंगल बेडशीट या ओढ़ने की चादर या काउच पर बिछाने के लिए या गिफ्ट के लिए पूरी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से जो बचे हुए कपड़े हैं उनको लेकर के और कोई भी दूसरी प्रिंट या प्लेन कपड़ा है, जो भी कलर कॉम्बिनेशन में लेके आप बनाना चाहें, इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसको हमने कुछ इस तरह से तैयार किया। और इसको पूरा देखने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, FB पे जाना पड़ेगा, और अगर इसको मंगाना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया रहता है, आप लोग वहाँ पर मुझसे बात करके मंगा सकते हैं। क्योंकि अब मैं जो कुछ चीज़ ज़्यादातर बनाती हूँ तो लोग व्हाट्सएप करके उसको तुरंत बुक कर लेते हैं और मंगा लेते हैं। तो और ये पूरी तरह से वॉशेबल है, पूरे कॉटन के कपड़े हैं इसमें। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।